सम्राट चौधरी बनाम अरुण कुमार की लड़ाई है। सम्राट बीजेपी से, अरुण आरजेडी से। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में है। आरजेडी के अरुण कुमार से उनका सीधा मुकाबला है। 2020 में जेडीयू ने यह सीट जीती थी और इस बार जेडीयू ने क्या किया, यह सीट सम्राट चौधरी यानी डिप्टी सीएम के लिए छोड़ दी है। अगली बड़ी सीट है राघोपुर। तेजस्वी यादव के सामने यहां बीजेपी ने सतीश कुमार को उतारा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी हैट्रिक लगाने की तैयारी में 2015 और 2020 में वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा उम्मीदवार सतीश ने 2010 में इसी सीट से राबड़ी देवी को हराया था। इस बार यहां से जनसुराज के साथ तेज प्रताप के उम्मीदवार भी मैदान में है। एक और सीट है छपरा। खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी बीजेपी के कैंडिडेट है और खेसारी आरजेडी के। मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल पहला चुनाव लड़ रहे हैं अपना। उनका मुकाबला छोटी कुमारी से और इस सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। खेसारी के मैदान में होने से छपरा सीट चर्चा में है। 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अगली सीट है अलीगंज। यहां से मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं। दरभंगा की अलीगंज सीट सबसे चर्चित सीट है। बीजेपी ने यहां से गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने विनोद मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। एक और सीट है जो हॉट सीट है, वो है तेज प्रताप की सीट। उनके सामने मुकेश रोशन और संजय सिंह है। देखिए जरा, तेज प्रताप को इस सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद वो मैदान में है। लालू के कोर वोटर यादव मुस्लिम का सहारा तेज प्रताप को है। चिराग के उम्मीदवार यहां त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं और 2020 में इस सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। बंपर वोट को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन कह रहा है कि ये बदलाव का संकेत है, जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं के बंपर वोट नीतीश सरकार की वापसी का इशारा है। सुनिए कैसे एक साथ इतने लोग बिहार में वोट करने निकले और इसके मायने क्या है। सबसे पहले देखिए जरा, बेगूसराय में 67.32% वोटिंग हुई। समस्तीपुर में 66.65% और मधेपुरा में 65% से ज्यादा 65.74%। गोपालगंज में लगभग 65% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 64.63%। लखीसराय में 62.76%। सहरसा में 62.5% से ज्यादा वोटिंग हुई है। दरभंगा में 58.38%। पटना में 55% मतदान हुआ है। इसके अलावा आपको बताऊं 2020 की तुलना में इस बार बंपर वोटिंग हुई। पहले फेज में 64.4% वोट हुआ है और यह पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग है। पहले चरण में कई जिलों में 13% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ज्यादा वोटिंग को दरअसल सत्ता विरोधी लहर से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार यह गलत भी साबित हो चुका है। बिहार में ज्यादा वोटिंग के पीछे कई वजह हो सकती है। वोटिंग के दौरान कई बूथों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखी। तो क्या 10,000 रुपए वाली स्कीम काम कर गई है? क्या 10,000 वाली स्कीम ने महिला वोटर को में जोश भरा और भारी संख्या में वो निकली है? क्या बिहार में एसआईआर की वजह से मतदान फीसदी में उछाल आया है? वोटर रिवीजन के बाद 65 लाख लगभग वोट कटे। कई नामों को जोड़ा गया जिसके बाद पिछली बार नहीं हुआ था, यानी जिनके नाम पिछली बार नहीं थे। दिवाली और छठ के दौरान भी यहां ज्यादा लोग आए हुए हैं। दिल्ली मुंबई से भी लोग आए हुए हैं जो बाहर काम करते हैं, वो भी आए हुए हैं। क्या उन्होंने भी वोट डाला, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है? तो क्या इन लोगों की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है? आपको याद होगा जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुए तो कोरोना चल रहा था, तो क्या कोरोना की वजह से पिछली बार मतदान कम हुआ था? कहीं इस वजह से तो इस बार वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। ये बहुत सी वजह मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत का डेटा रियल टाइम किया है। पहले मतदान प्रतिशत अंतिम आंकड़े में ज्यादा बढ़ जाया करता था, जिस पर बवाल हुआ। विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए थे इससे पहले, और अब वोटिंग हुई है पिछली बार के मुकाबले लगभग 7.5% ज्यादा वोटिंग बताई जा रही है। बिहार में 121 सीटों पर मतदान हो गया है। जरा देखिए, इस बार जो वोट करने लोग पहुंचे बिहार में, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं, प्रशांत किशोर को सीएम बनाना चाहते हैं। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, सुनिए।